हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 8 है। सबसे पहले हम जनन के बारे में जानेंगे कि जनन होता क्या है और ज़रूरी क्यों है। यदि ये ना हो तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखना, सिंपल से अर्थ में समझेंगे। कोई भी जीव इस पृथ्वी पर इसलिए है क्योंकि वह लगातार अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए बच्चे उत्पन्न कर रहा है। कोई भी जीव हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, चाहे मानव, ठीक है। तो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। और जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह बच्चों को उत्पन्न करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव बच्चों को जन्म देता है, जो कि जनन की प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। अर्थात बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अब देखना कि यदि जनन की प्रक्रिया ना हो तो क्या हो सकता है। कोई भी जीव यदि जनन ना करे या उसमें ऐसी क्षमता हो ही ना कि वो जनन कर सके, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकेगा, बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी विशेष जाति की जब जनन करने की क्षमता खो जाती है तो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां इस पृथ्वी से, इस संसार से विलुप्त हो जाती हैं। तो अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है, अर्थात बच्चे उत्पन्न करता है। यह जनन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 है लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। कक्षा 7 में हमने पादपों में या पेड़ पौधों में जनन पढ़ा था। वहाँ भी दो प्रकार के पढ़े थे, एक लैंगिक जनन और एक कायिक जनन। कायिक जनन की जगह यहाँ पर आ गया अलैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। अब नर व मादा युग्मक है क्या? नर व मादा युग्मक हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो नर व मादा युग्मक का निर्माण करती है, जिनके अंदर बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जिनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उन कोशिकाओं को हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। जनन कोशिकाएं नर के अंदर अलग होता है और मादा के अंदर अलग होती है। जो नर जनन कोशिका होती है उसे हम नर युग्मक कहते हैं, जिसका नाम है शुक्राणु। मादा जनन कोशिका होती है, उसका नाम मादा युग्मक, जिसे हम कहते हैं अंडाणु। ऐसे ही यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका भाग नहीं ले रही, बल्कि उसका संपूर्ण शरीर भाग ले रहा है। संपूर्ण शरीर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव का कोई हिस्सा उससे अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास में चोक है, इस चोक के अंदर अलैंगिक जनन हो रहा है। यह चोक बीच में से टूट जाता है और यह भी एक नया चोक इसी प्रकार का बन जाता है, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इस चोक के अंदर और इस चोक के अंदर दोनों में समान गुण हैं, ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो हम यह याद कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होगी, जो जीव उत्पन्न होगा, वह बिल्कुल अपने पूर्वजों जैसा होगा। जिस जीव से वह जन्म लिया है वह बिल्कुल वैसा ही होगा। मान लीजिए ये कोई जीव था, इस जीव के दो बच्चे हुए, ये दोनों बच्चे बिल्कुल इसके जैसे होंगे और दोनों बच्चे आपस में सेम होंगे, दोनों के गुण भी समान होंगे।
लेकिन लैंगिक जनन में मान लीजिए ये कोई जीव था और इस जीव के दो बच्चे हुए, एक ये है एक ये है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए और ये दोनों बच्चे इससे भी अलग होंगे। इस कारण लैंगिक जनन से जो जीव प्राप्त होते हैं उनके अंदर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वो बिल्कुल सेम नहीं होते, जबकि लैंगिक जनन से जो जीव प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब आते हैं हम लैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किस प्रकार से बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं, सारे प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन जनन अंगों की सहायता से होता है। अब जनन अंग शब्द आया, जनन अंग का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं वह जनन अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं जनन अंग कहलाते हैं। ये जनन अंग नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं। लड़के में अलग जनन अंग होते हैं, लड़कियों में अलग जनन अंग होते हैं। देखिए, नर जनन अंग में एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। इन दोनों वृषण से एक एक नलिका निकलती है जिसे हम शुक्राणु नलिका कहते हैं। तो दो शुक्राणु नलिका हो गई। एक शुक्राशय हो गया शिशन व शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। ऐसे ही मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, इन अंडाशय से एक एक वाहिनी या नलिका निकलती है जिसे हम अंडवाहिनी या अंडनलिका कहते हैं। इसके बाद में गर्भाशय, उसके बाद में योनि और उसके बाद में अंडाणु। तो ये कुछ जनन अंग है। आज हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की सामान्य परिभाषा देखी है कि होता क्या है समझने की दृष्टि से, और लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं इनका हमको नाम पता किया है कि ये अंग जनन लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इसके बाद में इन सबको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ना है। फिलहाल आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए।